नाज़रीन, शौकत नवाज मीर को कैसे गिरफ्तार किया गया, उमर नज़ीर कश्मीरी ने पूरा वाकया सुना दिया है, आपके सामने रखते हैं उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर उमर नज़ीर का कहना है, शौकत नवाज मीर पर 1 घंटे तक मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग जारी रही। दीर कोट के साथियों ने बताया कि उनके पाँव में छाले थे और वो मजीद चलने के काबिल नहीं थे। हम पुरअमन हैं, लेकिन सुना है कि फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप आगे आएं और पहल करें। हम अपने सीने आपके सामने चाक कर देंगे। हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले उमर नज़ीर कश्मीरी की गुफ्तगू सुनाते हैं। उन्होंने गुफ्तगू के अंदर पैगामात भी दिए हैं। अब शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद कमेटी क्या करने जा रही है, इसके अंदर बहुत कुछ है। आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। शौकत नवाज साहब कहीं मासरे में थे और हमारी अपील पे हमने जो उनको रिक्वेस्ट भेजी कि आप वहां से निकल के रावलाकोट आए, लेकिन अफसोस है बदकिस्मती से आज बीरकोट के इलाके में मासरा करके उनको गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन कोई गम नहीं है, सिर्फ दुआ कीजिएगा उनकी इस्तकामत के लिए। और वो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि हम सारे कोर कमेटी की निगरानी जो स्टेज पे सारे खड़े हैं, अगर हम सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदारा इस तहरीक को आगे बढ़िएगा, इसको ना छोड़िएगा। आप में से आज उन्होंने शौकत नवाज को गिरफ्तार किया और आगे भी गन पॉइंट पे उनसे पैगाम दिलवाया जाएगा। यकीनन पहले भी उन्होंने किया, अमजद अली खान के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, अंजम जुबान के साथ भी उन्होंने ऐसा किया कि 20-25 दिन उनको हिरासत में रखा और फिर उनको गन पॉइंट पे उनसे लातहरीकी का ऐलान करवाया गया। उनकी जगह में होता, हम सारे होते तो हमसे भी ये करवाया जाता। इससे कोई हमें दुख नहीं है अपने भाइयों पे, क्योंकि हिरासत में गन पॉइंट पे जो ध्यान होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो समझते हैं इसी तरह खदशा मौजूद है, यकीनन मौजूद है। तो जिस तरह बताया गया कि मतलब कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ से, रिपोर्ट के साथियों ने बताया कि उनके पांव में छाले पड़ चुके थे, वो आगे सफर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से एक जगह पे वहां मुखबरी और वहां मासरा करके उनको जो 7 जगह से उनको घेरे में डाल के 7 मुकामात से फायरिंग की गई। 2 घंटे तक वो फायरिंग जारी रही एससी पीसी रेंजर की तरफ से। हमें कह रहे कि आप डरना खत्म करें, आप पीछे हट जाएं। आप पीछे हटे तो आपका ब्रेन का वो ऑर्डर वापस लिया जाएगा। तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, छापे, क्रैकडाउन, और अभी ये रावलाकोट में जो खबर आई कि जो पीएसओ पंप है राय चौक से रेंजर्स मूव करके वहां पे पहुंच चुके, तो ये यकीनन हमें पैगाम दे रहे हैं कि राय चौक से पीएसओ से आगे भी एक रास्ता जाता है। अल्लाह करे कि वो आगे बढ़े, उसके बाद हमारे लिए वो रास्ते खुलेंगे, वो आगे बढ़े। मैंने पहले भी कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पुरअमन हैं, हम कहीं पे पहल नहीं करेंगे। हम तो आपके इंतजार में आए, फिर आप पहल करें, कहीं से पहल जरूर करेंगे। उसके बाद ना तो कोई मुज़ाकरात है, फिर हमारे फैसले, आवाम के फैसले, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें इसकी परवाह नहीं होगी। हमें पता है कि सामने जालिम जाबर कातल फोर्सेस खड़ी है, वो हमारा सीना चाक करेगी, लेकिन हम इसकी परवाह फकत आएगा करने के। अभी तक तो हमने पैगाम दिया कि हम अमन पसंद हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अपने मुतालबात पे अपने नुकसान का अजाला चाहते हैं। जो आपने इक़दामात किए उनको रिवर्स करने की बात करते हैं और हम अपनी चीजों पे अमल दरामद चाहते हैं। अगर आपने इस तरह के ये ड्रोन, हमें नहीं पता कि रात को आपने 15-20 कितने ड्रोन छोड़े होते, हमें खबर नहीं कि आप ड्रोन के जरिए क्या चीजें हासिल कर रहे हैं। आपने ड्रोन के जरिए या तो बम धमाका करने की कोशिश की, आप ड्रोन के जरिए हमसारों की रैकी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं हैरान होता हूं कि ये जो लोकल है, और वो भी हमारा उन सभी को लड़ाई कर रहा है कि ये दरिंदे, ये इंसान नहीं है। मुसलमान तो दूर की बात है,
यजीदियत तो दूर की बात है, ये जिंदगी की आखिरी हद तक जा चुके हैं। शर्म आती है क्या इनके अंदर, इनके घर के अंदर मां बहन मौजूद नहीं? ये हमारी मां बहनों और हमारे चादर चार दीवारी के कदम को कमाल कर, तो ऐसा अगर किया गया, यहाँ की पुलिस को साथ रख के आप हमारी मां बहन, हमारी चादर और चार दीवारी के मुकद्दस को कमाल करेंगे, फिर हम किसी सूरत आपको माफ नहीं करेंगे, किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। क्योंकि जो आखिरी बात वो मेरी गुजारिश है, ने नज़ीर, आपने एक जानिब उमर नज़ीर कश्मीरी की गुफ्तगू सुनी तो दूसरी जानिब ख्वाजा मेहरान भी बोले हैं। उनका कहना है कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के अंदर जो हाथ है वो अपनों का है, अपनों ने गद्दारी की है। यानी हमारे अपने अंदर मीर जाफर भी है, मीर सादिक भी हैं, गद्दार मौजूद हैं, काली बेड़े मौजूद हैं जो कि अंदर से कमेटी को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनकी मुखबरी के ऊपर ऑपरेशन किया गया और शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया। अब ख्वाजा मेहरान ने क्या बयान दिया है, आपको ये बयान। आज रावलाकोट टुकड़े चार हुआ अपनों की गद्दारी से। अपने वाली गद्दारी है, अपने गद्दार अंदर चंद मौजूद हैं ठग, जिन्हों की वजह तू उन्हें की मौका मिला और आज मौके का फायदा उन्हें उठाई गया। दुनिया ने किसी भी मुल्क ने अंदर और बिलखसूस डिस्प्यूटेड एरिया ने अंदर शौकत नवाज मीर कमेटी के बहुत ही अहम रुकन थे कि गिरफ्तारी के बाद यकीनन तहरीक के ऊपर बहुत सा फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन अब तक कमेटी के लोगों का कहना है कि तहरीक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम भी इस गिरफ्तारी के बाद कहीं पर भी मायूस नहीं हुई, कहीं पर भी नाउमीद नहीं हुई, बल्कि अवाम का कहना है कि तहरीक पहले से भी ज्यादा जोरों शोर के साथ जारी रहेगी। यानी कश्मीरी अवाम शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद भी कहीं पर घबराए नहीं है, बल्कि उमर नज़ीर कश्मीरी का कहना है कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है उनके ऊपर गन रखी जाए, उनसे बयान रिकॉर्ड करवाया जाए और वो भी कमेटी से लातलकी का इजहार कर दे। तो ये बातें नॉर्मल है, चूंकि गन पॉइंट के ऊपर जो बयान होते हैं उनकी हैसियत नहीं होती। नज़ीर, इस बात से साबित हो जाता है कि कश्मीर की आवाम जानती है क्या कुछ हो सकता है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। उनकी हिकमत अमली अब तक साबित हो रही है कि बहुत ही ज्यादा मजबूत।